अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है। आज क्योंकि इतवार है और हमारी बेगम साहिबा ने हमें फरमाया कि जी आज नाश्ता बाहर से ले आएँ, तो हम चले गए नाश्ता लेने। सबसे पहले चने वाले के पास गए तो उसके चने अभी पक के तैयार ही हुए थे, तो हमने उससे कहा कि भाई साहब चने डाल दीजिए। तो उन्होंने पकते हुए चने शॉपर में डाल के हमें दे दिए। और इसके बाद हम गए नान वाले साहब के पास, तो वो नान इतने ज़्यादा गर्म थे कि उनको हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने भी शॉपर में डाल के हमारे हवाले किए और हम लेके घर आ गए। तो भाई आज हमारे पास हमारे एक दोस्त आए जो अभी कैंसर के इलाज से शौकत खानम से फारिग होके आए थे। उनका इलाज मुकम्मल हुआ। तो जब उनका इलाज मुकम्मल हुआ तो घर जाते हुए उन्होंने चंद हिदायत में से एक हिदायत ये भी की कि भाई साहब आपने ओवन के अंदर कोई चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में गर्म करके नहीं खानी। तो उन्होंने वजह पूछी, उन्होंने कहा जी ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं इसके फ्यूम्स, उसके अंदर कुछ ज़र्रात उसके अंदर जब आप गर्म करते हैं तो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और वो कैंसर का सबब बनते हैं। तो वो तो प्लास्टिक तो फिर भी नए जो बर्तन होते हैं वो नए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ये जो शॉपर होते हैं भाई ये रिसाइकल मटेरियल से बनाया जाता है। ये जो हम गंद मंद जो है वो बाहर फेंक देते हैं तो उस मटेरियल से शॉपर बनाए जाते हैं। और फिर वो गरम गरम नान और गरम गरम जो है वो खाने की चीज़ें जब उसमें डालते हैं तो आप मत सोचें कि वो आप सिर्फ नान खा रहे हैं या वो आप जो है ना सिर्फ सालन खा रहे हैं, बल्कि उसके साथ वो गरम गरम शॉपर भी जो है वो आप खा रहे होते हैं, जो कि सीधा कैंसर का सबब बनता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो भाई किसी कैंसर के स्पेशलिस्ट से आप ये पूछ सकते हैं और उससे मेरी बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो भाई गुजारिश ये है कि आपने बाहर से चीज़ें खानी ही हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि घर से ही चीज़ें बनवा के खाएं। लेकिन अगर एहलिया मोहतरमा जो है वो बीमार हो जाती हैं या इतवार के दिन उनका मूड नहीं बनता खाना बनाने का, तो आप घर से बर्तन लेके जाएं अपना। आपने नान लेने हैं, चने लेने हैं। एक साहब को तो हमने देखा चाय के होटल से पकती हुई चाय उन्होंने पतीली से उतार के शॉपर में डलवा के ले आए और फिर अपनी शॉप पे आके कप में ला के नोश फरमाने लगे। तो भाई साहब वो चाय नहीं थी, वो शॉपर चाय थी। और इसी तरह से वो जो नान होते हैं वो सिर्फ नान नहीं रह जाते, वो शॉपर नान बन जाते हैं। और वो जो चने और वो जो हलीम और वो जो चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं तो वो उसके साथ शॉपर भी जो है ऐड कर लिया करें कि शॉपर भी आप खा रहे होते हैं। और वो शॉपर वो रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ होता है और वो सीधा सीधा कैंसर का सबब बनता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात के ऊपर तवज्जो देंगे और अपना बर्तन अपने घर से लेके जाएंगे। और दूसरी गुजारिश ये करनी थी भाई, जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, छुट्टियां होने वाली हैं, स्कूल मालिकान से गुजारिश ये है कि वो नन्हे बच्चों से मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाएं। क्योंकि वो जब नन्हे बच्चे अपने ऐसे हाथों से, जिन हाथों से उनसे कभी गुनाह सरज़द नहीं हुआ, वो अल्लाह के हुजूर मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर देगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।